आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? हमने कभी गौर किया? मेरा 2 बेटा 5 बेटा दिल्ली पंजाब कमाता है, 10 बीघा खेती का अनाज मेरे घर आता है, बरकत नहीं। पैसा किधर से आता किधर निकल जाए परेशान पता नहीं चलता है। घर में परेशानी अलग है, कभी वो बीमार कभी वो बीमार, कभी बच्चा बीमार कभी ये बीमार, कभी ये परेशानी कभी वो परेशानी। परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, घर में रौनक नहीं। इसकी वजह क्या है जानते? जहां हराम का माल आएगा वहां बरकत नहीं होगी, वहां सुकून नहीं मिलेगा, वहां चैन नहीं मिलेगा। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ 10 साल 11 साल, जो पंजाब जो कमा वो बिल्डिंग ठोकल किया मैंने ठोकवो कमे तब नहीं। अभी तो आलम ये हमारी माँ बहनें भी आई है, बच्चा 5 साल 6 साल का बच्चा है, 4 साल का रो रहा है, बच्चा खूब जिद पकड़ लिया तो मैं कह जी ए बुधवार बा ती अकल्ला मुड़ मोबाइल देखे जा दंगनी बुधवार दंगनी गाना लगा के गाना सुनती, बच्चा चुप भाई थी दिल के गाना लगा के मोबाइलों में। और सही में बच्चा चुप हो गया। बच्चा तो बच्चा होता है, वहां नाचे जी यो बच्चा नाचे, वो मोबाइलों में नाची जी, बच्चों भी नाची। मैं बोली बुधवार बाप देखो बुधवार देखो कमर हिला भाई, बुधवार नाचे जी। तो किसी ने कहा कि आज बुधवार नाचे जी, कल तू नाचे। तो बच्चे को तालीम से आरास्ता करो। माँ बाप का मकाम क्या है ये कौन बताएगा? क्या कॉलेज में बताया जाता है माँ बाप का मकाम क्या है? यूनिवर्सिटी में बताया जाएगा? अरे ये मदरसों में बताया जाएगा। बच्चे को तालीम दो तो सही, कुरान तो पता क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाओ तो सही। मैं तो ये कहता हूं कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, तालीम से आरास्ता करो। अरे कम से कम आप जब मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा, दुआ तो कर देगा। इसलिए कि नेक औलाद छोड़कर जाना ये भी तो सदका जारिया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया नेक औलाद छोड़कर जाना सदका जारिया है। नेक औलाद, मां मर गई बाप मर गया, ये बेटा नमाजी है, मुत्तकी परहेजगार है, नेक है, कुरान की तिलावत करता है, ये नमाज पढ़ेगा, दुआ करेगा रब की बारगाह में कि अल्लाह मेरा बाप मर गया है, मेरी मां मर गई, उसके गुनाह को माफ कर दे। अल्लाह उसके बाप के उसकी मां के गुनाहों को माफ कर दे। औलाद को नेक बनाना होगा ना, इसके लिए नेक बनाना, तालीम देना होगा, इसके लिए पढ़ाना होगा। बाप खड़े होकर पेशाब कर रहा था, बेटा जवान बेटा दकील की बोले वो आगे कर जाओ, बोली पेशाब, बोली देखे जाने पेशाब करिए, बोले वो खड़ा भाग मत पेशाब करो। मौली साहब इमाम साहब बोले जी खड़ा भाग पेशाब नहीं करना चाहिए। बोली ते मौली साहब चक्र मत रहो, साइंस तरक्की कर रही है, दुनिया कहां से कहां चलो गई, अते मौलवी चक्र में। बेटा बोली नहीं करो करो करो। बेटा घर आया, आंगन आया, सीढ़ी लगाया, और सीढ़ी लगा के वो पेशाब करी। तो बाप कहा कि क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा। बोला यह तो तरक्की थी, हमारे बाप भाग खड़ा भाग पेशाब कर, मैं तोर बेटा सीढ़ी लगा के पेशाब करी, तरक्की है नहीं। हमारी माँ बहने अभी एक गुरुवार चली जी, गुरु इन नहीं जी गुरु की। अच्छा ओकरा में औरतों में कोई बने जी मैनेजर लागे जी, एक्सिस बैंक का मैनेजर जी वो, कोई मैनेजर कोई सेक्रेटरी। ये सूद है, ये हराम है, ये हराम है। बंधन लोन जो आप लेते हैं ये हराम है। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, तौबा करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम में पलने वाला खून जन्नत तो जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। मेरे भाइयों अपनी रोजी को हलाल करो, अपने रिस्क को हलाल करो। अब इसलिए बताया कि रोजी हलाल रोजी कमाकर बच्चे को खिलाओगे तो बेटा फर्मा बरदार होगा। जिसकी वजह क्या है कि बेटा आज कहना नहीं मानता है, बेटा ना फरमान है। इसकी एक वजह सिर्फ बेटे की गलती नहीं है, इसमें हो ना हो मेरी कमाई गलत है, मैं हराम पैसे कमाता था, उसी पैसे से मैंने बच्चे की परवरिश करी है, जिसकी वजह है कि आज मेरा बेटा नाफरमान हो गया है। मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है। कुर्बान जाओ, मेरी बीवी बेहया है, इसलिए बेहया हो गई कि मैंने हराम गिजा उसे खिलाया। इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे भाई, बोलो इंशाल्लाह कमाएंगे। इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह।
ए अल्लाह हमें हलाल रोज़ी अता फरमा, हराम ग़िज़ा से हराम रोज़ी से अल्लाह हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की दुआएं लो, दुआएं, माँ बाप की दुआ मिल जाएगी, समझो जन्नत की हवा मिल गई। माँ बाप की दुआ जन्नत की हवा। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को मौला, अगर जाने अनजाने में अगर माँ बाप की बारगाह में अगर भूल कर लिया है, गलती कर लिया है, या अल्लाह हमारे बच्चों की गलतियों को माफ फरमा दे। कुर्बान जाओ, एक सहाबी हजरत अलकुमा, आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, जबान पे कलमा नहीं आ रहा। बीवी घबराई, बीवी घबराई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में गई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, मेरा शौहर अलकुमा है, आखिरी वक्त है, वो कलमा पढ़ना चाहते हैं, जबान पे कलमा नहीं आ रहा। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो आपने फरमाया कि अलकुमा की माँ है, अलकुमा की माँ है? बोला हाँ है। बोला उनको बुलाओ। बुढ़िया आई तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए ज़ईफा, तेरा बेटा कैसा है? कहा या रसूल अल्लाह, 5 वक्त की नमाज बाप के पीछे पढ़ता है, रमजान के महीने के 30 रोजे रखता है, कुरान की तिलावत करता है। कहा कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरे बेटे के तेरे साथ कैसा सलूक। नौजवानों, ये मत याद रखना, कुर्बान जाओ, ये याद रखना, नमाज पढ़ लिए और माँ बाप राजी नहीं है, क्या तेरी नमाज कबूल हो जाएगी? कभी तुमने सोचा? अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि ज़ईफा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरे साथ तेरे बेटे का कैसा सलूक। कहा या रसूलल्लाह, मैं नाराज हूं, मैं अलकुमा से नाराज हूं, इसलिए कि ये अपनी बीवी को मेरे ऊपर तरजीह देता है, मेरी बात नहीं मानता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफा, अपने बेटे को माफ कर दे। कहा कि या रसूल अल्लाह, नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लकड़ियां जमा करो, उसमें आग लगाओ, इसके बेटे अलकुमा को डाल दो। तो माँ होती है ना, भला कोई माँ अपने बेटे को जलने देगी? भाई जलने देगी? इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिसकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है। नौजवानों, मेरे बच्चों, इस दौलत की कदर करो। इस दौलत, जो माँ बाप आज जिंदा है तुम्हारे, इनकी कदर करो। जानते हो, ये जब चली जाएगी ना, ये दौलत जब चली जाएगी तुम्हारी जिंदगी से ना, तो अफसोस करोगे, काश मेरी माँ जिंदा होती। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। अल्लाह के रसूल की उम्र 7 साल थी, आपकी माँ इंतकाल कर गई। माँ के पेट में थे, बाप का इंतकाल हो गया। और जब माँ के साथ में 7 साल की उम्र में मदीना गए, मक्का से मदीना गए, मदीना से लौट रहे थे, मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम है, मकाम अबवा, वहीं पर माँ को बुखार आया, हजरत आमिना को बहुत शदीद बुखार आया। इतना ऐसा बुखार है कि बुखार उतरने का नाम नहीं। अब बुखारी की हालत में उसका इंतकाल हो गया, उसी पहाड़ी पे इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल की उम्र 7 साल। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ के सामने खड़ा हो जाता। आज बाप का खांसी तुम्हें बुरी लगती है? बाप, बूढ़ा बाप खांस दे तो बेटा कहता की खो खो को कतरिया हो ना, जा। मां अगर खांस दे तुम्हें बुरी लग जाती है। कुर्बान जाओ। एक बाप ने एक बेटे से कहे, बेटा कौन चिड़िया जी रे? तो बेटा बोली, कौवा जी हो। फिर थोड़ा बाद, बेटा कौन चिड़िया जी रे? एक बार बोल, हम सुनलाने थे, कौवा जी हो। फिर थोड़ी बाद बाप बोला, बेटा कौन चिड़िया जी रे? तो दिमाग खराब है गलो, इतना नहीं बकवा मैं। तब बाप ने कहा कि बेटा, ते जब छोटो चलाल नहीं, जब ते छोटो चलाल है, ते हमरा से पूछे लगे, बाबा की जी हो? बेटा चिड़िया है। फिर पूछ ले, बाबा की जी हो? चिड़िया है। ते 50 मरतबा पूछे रहने, बेटा हमें कभी तुरा डांट लो नहीं, हम तुमको कभी नहीं डांटे, आज 2 बार मैंने पूछ लिया, तुमने मुझे डांट दिया। इसलिए नौजवानों, माँ बाप
क्या है उनके दिलों से पूछो, जिनकी जिंदगी में माँ बाप है उनकी वो कदर कर रहा। और दादा पोता नदी पार करके आया जलसा सुनने। हजरत सितरे औरत के बारे में बता रहे थे कि मर्द को घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई, दादा पोता फिर वो नदी पार किए। खरी था, खरी पैदल पार ही नहीं इतना पानी। तो पोता लुंगी भींगी ली, दादो कल के कने लुंगी भींगे ले रे। बोले वहां सुन ला नहीं मौलवी साहब तकरीर कर की कि घुटना से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। तो बोले ओ ते मौलवी चक्रम पर हिलाते, ते मौलवी चक्रम पर हिगला। हमें 20 साल जलसा सुने दरिया वो पार जैसी जे सुने युवा न छोड़ जी ना नहीं ते हमरा देख ले नहीं तोर दादो जी में ते हमरा देख ले लुंगी खोल लान मत हम बाल दरिया पार भागला, लुंगी बची गली। फायदा हुआ? अरे बोला नहीं फायदा भेले। कुरान पढ़ो तो सही। आज हमने तो कुरान पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, बच्चों को कुरान पढ़ाना छोड़ दिया। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ 10 साल 11 साल जो पंजाब जो कमा वो बिल्डिंग ठोकल की हमें नहीं ठोकवो कमे तब नहीं। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। हाँ। अभी तो आलम ये हमारी माँ बहनें भी आई है। बच्चा 5 साल 6 साल का बच्चा है, 4 साल का रो रहा है, बच्चा खूब जिद पकड़ लिया। तो मैं कह जी ए बुधवार बा अकल्ला मोबाइल देखे जा दंगनी बुधवार दंगनी गाना लगा के गाना सुनती बच्चा चुप भाई थी दिल के गाना लगा के मोबाइलों में। और सही में बच्चा चुप हो गया। बच्चा तो बच्चा होता है, वहां नाचे जी यो बच्चा नाचे, वो मोबाइलों में नाचे जी, बच्चों भी नाचे जी। मैं बोली बुधवार बाप देखो, बुधवार देखो कमर हिला भाई, बुधवार नाचे जी। तो किसी ने कहा कि आज बुधवार नाचे जी, कल तू नाचे। तो बच्चे को तालीम से आरास्ता करो। माँ बाप का मकाम क्या है ये कौन बताएगा? क्या कॉलेज में बताया जाता है माँ बाप का मकाम क्या है? यूनिवर्सिटी में बताया जाएगा? अरे ये मदरसों में बताया जाएगा। बच्चे को तालीम दो तो सही, कुरान तो पता क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाओ तो सही। मैं तो ये कहता हूं कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, तालीम से आरास्ता करो। अरे कम से कम आप जब मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा, दुआ तो कर देगा। इसलिए कि नेक औलाद छोड़कर जाना ये भी तो सदका जारिया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया नेक औलाद छोड़कर जाना सदका जारिया है। नेक औलाद, मां मर गई, बाप मर गया, ये बेटा नमाजी है, मुत्तकी परहेजगार है, नेक है, कुरान की तिलावत करता है, ये नमाज पढ़ेगा, दुआ करेगा रब की बारगाह में कि अल्लाह मेरा बाप मर गया है, मेरी मां मर गई है, उसके गुनाह को माफ कर दे। अल्लाह उसके बाप के, उसकी मां के गुनाहों को माफ कर दे। औलाद को नेक बनाना होगा ना, इसके लिए नेक बनाना, तालीम देना होगा, इसके लिए पढ़ाना होगा। बाप खड़े होकर पेशाब कर रहा था, बेटा जवान बेटा दकील की बोले वो आकी करिए, बोली पेशाब, बोली देखे जाने पेशाब करिए, बोले वो खड़ा भाग मत पेशाब करो। मौलवी साहब इमाम साहब बोले जी खड़ा भाग पेशाब नहीं करना चाहिए। बोली ते मौलवी साहब चक्र मत रहो, साइंस तरक्की कर रही है, दुनिया कहां से कहां चलो गली, अते मौलवी चक्र था। बेटा बोली नहीं करो करो करो। बेटा घर आया, आंगन आया, सीढ़ी लगाया, सीढ़ी लगा के वो पेशाब करी। तो बाप कहा कि क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा। बोला यह तो तरक्की थी, हमारे बाप भाग खड़ा भाग पेशाब कर, मैं तोर बेटा सीढ़ी लगा के पेशाब करी, तरक्की है नहीं। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इंशाल्लाह मेरे नौजवानों माँ बाप की खिदमत करोगे इंशाल्लाह? कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह। एक जगह स्टेज से तकरीर करके नीचे उतरा तो एक नौजवान ने कहा कि मौलवी साहब रुको, हेलो बोलो। बोले कि हजरत एक मसला बात पूछनी थी। बोलो। तो बोला हजरत अभी आप तकरीर किए कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने कहा कि हुजूर की हदीस है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। तो बोला नहीं ये बात समझ में आ गई मेरी कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमें तुरा से पूछे ये चाहन कि ठीक छी
मैं बापा कदमों के नीचा में जब न छी तो सास ससुर कदमा के नीचा में कुछ है कि नहीं छी। मैंने कहा कहना है तो ब्याह कर ले, बोला यहाँ इंतजार हम नहीं करना था कहता। हमने कहा कि नहीं बेटा है, सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला की चीज जल्दी बताओ। हम बोले थपाची गाड़ी ही, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, हारी बर्तन, यह सब चीज। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की दुआएं लो, दुआएं, माँ बाप की दुआ मिल जाएगी, समझो जन्नत की हवा मिल गई। माँ बाप की दुआ जन्नत की हवा, माँ बाप राजी, अल्लाह राजी। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर माँ तेरी दुआ कर दे, आंचल